हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, एन आइडिया और थॉट कैन चेंज योर लाइफ। आज मेरे लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ की जर्नी भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक इसे देखिए। जैसा कि टॉपिक बता रहा है कि एन आइडिया और थॉट कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया, एक थॉट आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन को बदल सकता है। ये वर्ल्ड के जितने भी बड़े रिलीजन्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, सभी रिलीजन्स में एक बात कॉमन लिखी हुई है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। जैसा वो सोचता है वैसा ही होता है। What you think you become, you are what you think you are। यहाँ पर एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए इसे। एक आदमी जिसके पास कुछ बैड हैबिट्स थे, वो एक हेवी ड्रंकर्ड था, शराबी जिसे कहते हैं, शराबी था, चेन स्मोकर था सिगरेट्स का, और अपनी वाइफ को भी बीट करता था। उसके दो लड़के थे, ए और बी। ये बचपन से लेके जो ग्रो हुए, वो जवान हुए, बड़े हुए, ये पूरा देखते हुए वो अपने पिताजी को, यानी अपने फादर के एक्टिविटीज़ को, अपने बैड हैबिट्स को देखते हुए ये दोनों बड़े हुए, ए और बी। आज वो जवान हो गए, शादी हो गई, सब हो गई, तो बताइए क्या इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा या इन दोनों के बिहेवियर अलग अलग होंगे? क्योंकि इनके फादर मदर एक ही है, घर एक ही है, एनवायरनमेंट एक ही है, एटमॉस्फेयर एक ही है। तो क्या ये दोनों लड़के ए और बी, जो उनके फादर यानी पिताजी का बिहेवियर है वही रहेगा या डिफरेंट होगा? तो इस केस में हुआ ये कि ए जो लड़का है वो सेम जो फादर करते थे वो भी ड्रिंक करना शुरू कर दिया, वो भी एक चेन स्मोकर बन गया, वो भी अपने वाइफ को बीट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तो दूसरा भाई है बी, क्वाइट ऑपोजिट। ना तो कभी वो सिगरेट छुआ, ना कोई शराब पीता हो, शराब से नफरत है उसे, और अपनी पत्नी को यानी वाइफ को बहुत प्यार करता है। फिर ये दोनों में इतना फ़र्क क्यों, जबकि दोनों के एक ही पेरेंट्स हैं, दोनों एक ही घर में पले बड़े सब हुआ? क्या हुआ इनमें जो इतना बड़ा फ़र्क आ गया दोनों में अपोजिट? वो फ़र्क सिर्फ उनके थॉट यानी उनकी सोच से हुआ। जब ए अपने पिता को देखता है तो जो पिता करता है, सिगरेट पीता है, ये सोचा कि ये भी ये ऐसे ही करना है मुझे। शराब को पीते हुए देखता तो सोचता कि मुझे भी यही करना है। पत्नी को मारते हुए देखता तो कहता अपने आप से कि ये ही करना है मुझे। दूसरी तरफ तो दूसरा भाई बी था,
जब वो सिगरेट देखता पिताजी को पीते हुए, कहता कि ये गलत है, मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा। शराब पीते हुए देखता तो कहता नहीं, ये शराब बुरी चीज़ है, मैं कभी इसे छूऊंगा नहीं। जब पत्नी को मारते हुए देखता पिता को, तो कहता कि मैं कभी मैं पत्नी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इस वजह से इन दोनों का ये फर्क हुआ। दैट इज़ वाई वी से ए थॉट कैन चेंज योर लाइफ। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो अपने आप से क्या करें, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने आप से क्या कहते हो, आप अपने आप को क्या सोचते हो, उससे फर्क पड़ता है। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने चुना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। हमें दुनिया के हर दिन हज़ारों थॉट्स आते हैं, अगर उसमें एक आइडिया, एक थॉट अगर अच्छा आ जाए तो हमारी जीवन, हमारी लाइफ बदल जाती है। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस नाउ आई वांट टू शेयर विद यू, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं 10th क्लास यानी SSC मैट्रिक बोलते थे, कर ITI ज्वाइन किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और मेरे साथ एक मेरे दो करीबी दोस्त, एक का नाम लक्ष्मण, दूसरा का नाम लक्ष्मैया। ये अपने अपने गांव से 10+2 यानी इंटरमीडिएट कंप्लीट करके ज्वाइन किए, वही ITI मेरे साथ। और ITI में कुछ सब्जेक्ट्स होते थे जिसे लिखना पड़ता था, एग्ज़ाम्स होते थे उसके, थ्योरी के टेस्ट एग्ज़ाम्स होते थे। थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसके आंसर लिखे जाना था इंग्लिश में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एक सब्जेक्ट था, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट था। तो होता क्या था, बताना यह है कि ये दो मेरे साथी जो है, मेरे दोस्त तो थे ITI में, वो मेरी हेल्प लेकर मुझसे देखकर लिखते थे, टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो, और मैं भी उनकी मदद करता था, हेल्प करता इस चीज़ में। तो इस तरह, क्योंकि वो 10+2 इंटरमीडिएट करके आए थे, वो उसके बाद वहाँ पर एक इवनिंग कॉलेज में BA में ज्वाइन किए, BA कर लिए, BA के बाद B.Ed कर लिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसके बाद MA भी कर लिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स कर लिए। और मैं वही मैट्रिक 10th, मैं 3 साल यानी 1 साल ITI, 2 साल अप्रेंटिस किया HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। उसके बाद भी 4 साल एज ए कैजुअल एम्प्लॉय काम करना, मगर वक्त वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना था, दोस्तों के साथ फिरना, पॉलिटिक्स में फिरना। इस तरह मैंने 7 इयर्स गुजार दिए मेरे लाइफ के मैट्रिक के बाद। तब मैंने इनको देखा, इन दोनों को देखा, लक्ष्मण जो मेरे पेपर को देखकर मेरी हेल्प लेकर लिखते थे ITI में एग्ज़ाम्स, ये मास्टर्स हो गए, MA M.Ed हो गए, एक टीचिंग में दोनों टीचिंग में चले गए, एक टीचर बन गए स्कूल में, एक तो यूनिवर्सिटी में चले गए लेक्चर। तब मुझे एक आइडिया आया, तब मुझे एक थॉट आया, जो स्टूडेंट, जो लोग, जो दोस्त मेरे मुझसे हेल्प लेकर लिखते थे, वो लोग अगर यहाँ तक पहुँच सके मास्टर्स के लिए, MA और ऐसे टीचिंग के जॉब्स ज्वाइन कर लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो एक थॉट मेरी लाइफ को बदल दिया। जब इमीडिएटली मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, कॉलेज ज्वाइन किया, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जब आया, कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, और वहाँ से फिर मैंने पलट के नहीं देखा एजुकेशन में, कंटिन्यू। इंटर के बाद BA किया, BA के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। उसके बाद मास्टर्स किया लॉ के अंदर।
उसके बाद ये जितने भी कोर्सेज मैंने किया, जितनी भी स्टडीज़ मैंने की, ये मैंने जॉब करते हुए की। उस वक्त मैं HMT प्रागा में जॉब किया और 2000 में जब मैं मास्टर्स हो गया, उसके बाद मैंने जॉब VRS ले लिया और अपनी फील्ड बदल दी और टीचिंग में आ गया। और यहाँ पर मैं टीचिंग में चले गया, यानी लॉ प्रोफेसर कह सकते हैं आप। लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया और PhD भी की मैंने। ना सिर्फ PhD की बल्कि जब टोटल 15 साल 2000 से 2014 एंड तक 15 कंटिन्यूअस ईयर्स मैं एक एग्जामिनर था उस्मानिया यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट का। तो यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक थॉट, एक आइडिया ने मेरी पूरी जीवन, मेरे पूरे लाइफ को बदल दी। एक अगर मैं छोटे एक सेंटेंस में बोलना चाह रहा हूँ, या टाइटल ये भी रख सकता था, ए जर्नी फ्रॉम लेबर टू लेक्चरर। यानी एक मामूली एक वर्कमैन से लॉ प्रोफेसर बन गया। ये क्यों हुआ? सिर्फ एक थॉट के आने से, एक आइडिया के आने से। इसीलिए हर मजहब यही कहता है, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। मैंने उसके बाद कई देशों का सफ़र किया। आई हैव ट्रैवल्ड मेनी कंट्रीज लाइक दुबई, कतर, साउथ कोरिया, लंदन, अमेरिका, कनाडा। यहाँ पर मैंने मेरे सफ़र किए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है हम जब सफ़र करते हो। और सक्सेस, जो हर कोई बोलता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। सक्सेस एक रिलेटिव टर्म है। बताइए आपके लिए क्या सक्सेस है? जो चीज़ आपको सक्सेसफुल या आपके लिए सक्सेसफुल है या आपको सक्सेस है, मेरे लिए नहीं हो सकती। दूसरे के लिए और कुछ सक्सेस हो सकता। किसी के लिए एक डिग्री पास होना सक्सेस है, किसी को एक जॉब मिल जाना, जॉब पर अपॉइंटमेंट होना एक सक्सेस है, किसी को कार खरीदना सक्सेस है, तो किसी को एक घर खरीदना सक्सेस है, किसी को पसंद की लड़की से शादी करना सक्सेस है, किसी को ढेर सारा पैसा कमाना सक्सेस है। तो हर आदमी का सक्सेस का मीनिंग अलग होता है। और मेरे लिए सक्सेस लाइफ में हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। और मुझे हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन जब भी मिलता है जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी नॉलेज को शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि एक पुस्तक, एक बुक पढ़ी थी मैंने जिसका नाम था चूज टू डाई एम्प्टी। उसके ऑथर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो एक बार पूछते हैं सेमिनार में पार्टिसिपेंट से, आप में से कोई बताइए मुझे कि दुनिया में कौन सी जगह है, कौन सी लैंड है जो रिचेस्ट है, जो बिल्कुल पैसा यानी बहुत रिच लैंड कौन सी है? तो कोई कहे अफ्रीका में है लैंड जो रिच है, जहाँ पर गोल्ड माइंस है। कोई कहे कि गल्फ है, सऊदी है, जहाँ पर पेट्रोल निकलता है। कोई रशिया कहे। तब ये ऑथर कहते हैं कि नहीं, आप सब गलत है। क्या आप जानना चाहोगे कि वो कौन सी जगह है, कौन सा लैंड है जो रिच है? तो पार्टिसिपेंट्स बोले बताइए वो क्या है? तो ये कहते हैं वो प्लेस है, वो लैंड है ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान। इसीलिए कि 99% लोग
अपने पास अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करते। नॉलेज यानी आइडियाज़, थॉट्स उनके अंदर रह जाते और वो चले जाते दुनिया छोड़कर। ऐसे ऐसे थॉट्स, एक एक थॉट्स अगर शेयर करें तो वो कई लोगों के लाइफ्स को बदल सकते, कई लोगों के जीवन बदल जाते हैं। तो इसलिए तब से मेरा एक ही रहा सक्सेस का मीनिंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करूं। पैसा कमाना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है सीखना और सिखाना। मैं सीखूं और सिखाऊं, यही मेरा पर्पस है। और याद रखिए, एक शेयर मैं अभी तक वीडियो में शेयर नहीं करा, जो अक्सर मैं कहीं पर भी एड्रेस करता हूँ, किसी को भी स्टूडेंट्स करता हूँ, वो शेयर है, एंडो या विल विथ सच पावर that God himself asked his slave that what is that he pleases thee। उर्दू या हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ऐसा है, इकबाल का शेर है ये, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को इतना बुलंद करो कि ऊपर वाला तुमसे पूछे तकदीर लिखने से पहले। यहाँ पर एक चीज़ मेरे देखने वाले जो ऑडियंस है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल से मुझे पता है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा तकदीर और किस्मत में क्या फ़र्क है। तकदीर और किस्मत में ये फ़र्क है, तकदीर ऊपर वाला लिखता है और ये किस्मत हमारे हाथ में होती है। इसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपके साथ समझाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अक्सर प्लेन की जर्नी करते रहता हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ को, ज़्यादा मेरा एयरी ट्रैवल रहता है प्लेन्स में। मैं जब प्लेन में बैठता हूँ तो प्लेन कब टेक ऑफ होगा, कौन टेक ऑफ करेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो पायलट के हाथ में है। फिर वही पायलट कहाँ पहुँचाएगा मुझे, कहाँ लैंड करेगा, कैसे लैंड करेगा, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। यानी टेक ऑफ करने से लेके प्लेन को लैंडिंग करने तक पायलट के हाथ में है। लेकिन टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक बीच का जो सफ़र है, जर्नी है इन बिटवीन फ्रॉम टेक ऑफ टू लैंडिंग, वो मेरे हाथ में है। इसलिए कि मैं ये सफ़र 10 घंटे हो, 15 घंटे हो, मैं जैसा चाहूँ वैसा बिता सकता हूँ, उस टाइम को पास कर सकता हूँ, उस टाइम का उपयोग कर सकता हूँ। या मैं कोई अच्छी पुस्तक, अच्छी बुक पढ़कर कर सकता हूँ, या कोई अच्छी मूवी देखकर कर सकता हूँ, या कोई अच्छे वीडियो ऑडियो मोटिवेशनल ऑडियो सुनकर या ऑडियो बुक्स सुनकर बिता सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है। ठीक उसी तरह लाइफ में आप कौन से देश में पैदा हो, कौन से स्टेट में, कौन से शहर में और किस माँ बाप के घर में पैदा हो, ये आपके हाथ में नहीं है। और आपकी मौत कहाँ होगी, कैसे होगी, किस जगह होगी, किस टाइम होगी, ये भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है पैदा होने से मरने तक का जो सफ़र है, वो आपके हाथ में है। आप चाहे तो उसे बहुत बढ़िया बना सकते हो, सिर्फ आपकी सोच से। आप सोच बदल दो, आपका जीवन बदल जाएगा। तो वीडियो लंबा हो जा रहा, मैं यहीं आज एंड करता हूँ। उसके बाद मैं और इसके आगे भी शेयर करूँगा आपसे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.